हेलो टू ऑल ऑफ यू। चलो तो स्टार्ट करते हैं। डीपीपी 14 के सोल्यूशन जो इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल का जो दिया था उसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखो। पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लॉरेंशियम, एटॉमिक नंबर दे दिया है 103। ठीक है, तो लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। यहाँ से और ऑप्शन दिया है उसमें से बताना कौन सा करेक्ट है। तो 103 पहले देखो ये कौन सा सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज है। एक्टिनाइड सीरीज कहां से होता है, एक्टिनाइड सीरीज होता है तुम्हारा 90 से लेके 103, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है एक्टिनाइड सीरीज का। लेंथेनाइड सीरीज कहां से होता है, ये होता है तुम्हारा 58 टू 57 से पहले 58 टू कितना होता है 71 तक होता है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखना है तो क्या करो, पहले देखो एफ ब्लॉक स्टार्ट कौन से पीरियड में स्टार्ट होता है, पहले ये ध्यान रख लो। 5 सॉरी 6 एंड 7 में स्टार्ट होता है लेंथेनाइड से एक्टिनाइड सीरीज एफ ब्लॉक। और ये हो गया तुम्हारा डी में कौन सा हो गया, एक आने के बाद से थर्ड वाला ग्रुप आने के बाद से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेंथेनाइड और यहाँ से एक्टिनाइड, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो पहले देख लो एक्टिनाइड सीरीज का है, एक्टिनाइड सीरीज का यानी कि 7 से स्टार्ट है, तो 7s पहले कौन सा आएगा 7s2। ठीक है, यहां से इसके बाद थर्ड वाले में। ठीक है, तो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज कहां से 6 और 7 में स्टार्ट हुआ। चलो एक्टिनाइड सीरीज क्या है, यानी कि 7th है तो 7s से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सब में देखो 7s सब में 7s दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जब s कंप्लीट हो जाता है तो उसका से d में 1 आता है। ठीक है, डी में क्या आता है 1 आता है, उसके बाद से एफ में जाता है तो D1। अब देखो सबसे बस देखो डी में 1, उसका से एफ में इलेक्ट्रॉन जितना बचा होगा उतना फिल कर लेना होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा ये 89 ही स्टार्ट है, यहाँ से 89 से काउंट कर लेंगे। तो D1 किस में होता है ये बस याद रखो, तो गलत नहीं होगा। कि अगर लेंथेनाइड सीरीज की बात करें, लेंथेनाइड सीरीज में कौन सा होता है तुम्हारा 58 64 और 71, ये तीन में क्या होता है D1 होता है, ये याद रखो। बाकी में सब में D0 लिखना होता है। एक्टिनाइड में याद रखो, एक्टिनाइड में कौन कौन सा में D होता है, एक तो होता है तुम्हारा 90 से स्टार्ट होता है तो 90 वाले में नहीं होता है, 91 92 93 97 एंड 103, इन 5 में क्या होता है D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। बाकी सब में क्या होता है D0, तो 103 वाला है तो D1 होगा। ठीक है, तो 103 है, और इसका सबसे लास्ट वाला जो होता है यहाँ पे क्या होता है 87 होता है। ठीक है, तो 87 के बाद से क्या है 88 89 के बाद से 90 देखेंगे। 7s में रेडॉन के बाद से क्या आएगा 7s2 और फिर D में 103 वाला है तो D में क्या होगा 1 जाएगा। अब बाकी बचे कितने, सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है तो उसमें F में कितने चले जाएंगे 14, तो यहां से काउंट कर लोगे 88 से क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और एक ये हो गया 2 और एक 3, 87 से 90 और 90 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे F में, तो 103 हो जाएगा। तो देखो बाकी में तो प्रॉब्लम नहीं है। देखो डी एफ ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बस ये सोचना है कि यहाँ से S में 2 आता है, फिर F में D में 1 आता है और F स्टार्ट हो जाता है, इतना तो पता है। लेकिन D में कौन कौन में 1 आता है, G और किसमें 0 आता है, तो ये बस 3 में क्या आता है लेंथेनाइड सीरीज में, इन 3 में क्या होता है D1 आता है, और इसमें एक्टिनाइड में 5 में क्या आता है D1 आता है, बाकी सब में D00 आता है। मतलब ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे, केवल F के बाद क्या लिखेंगे, मतलब S लिखेंगे, S के बाद डायरेक्ट F, और बाकी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे। फर्स्ट वाले पीरियड के क्या, फर्स्ट वाले ग्रुप के सारे के एटॉमिक नंबर पता होते हैं, वहां से काउंट करके बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, तो कोई गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि द एलिमेंट विथ लोवेस्ट एटॉमिक नंबर, सबसे लोवेस्ट एटॉमिक नंबर का क्या होना चाहिए एलिमेंट दैट हैज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब n-1 d
N-1D6NS2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो कौन से पीरियड का बिलोंग करेगा? तो पहले तो ये देख लो कि ये कौन से ब्लॉक का होगा। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में 6 है, तो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? ये D ब्लॉक का। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? D में जा रहा है, तो D ब्लॉक का हो जाएगा। और D ब्लॉक का सबसे लोवेस्ट एटॉमिक नंबर में होगा कौन से में? सबसे जहां तक फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है इसका D ब्लॉक का, ये पता है क्या होता है यहाँ पे? 3 तो यहाँ तक रहते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। फोर्थ पीरियड से क्या स्टार्ट होता है? D ब्लॉक स्टार्ट होता है। ये वाली सीरीज को क्या बोलते हैं? 3D सीरीज बोलते हैं। 3D और ये क्या होता है? 4s होता है, तो ये 3D सीरीज हो जाएगा, ये 4s। तो ये सबसे लोवेस्ट होगा। तो सबसे क्वांटम नंबर जो सबसे हाईएस्ट होता है वही क्या होता है? पीरियड होता है। तो कौन से पीरियड का बिलोंग करेगा? फोर्थ पीरियड का वो एलिमेंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस? सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसका है? ठीक है, तो पहले देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये तो तुम्हें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ग्रुप के है। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। और इधर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन इनके क्या होता है? ऊपर ही होता है। ठीक है, एक ऊपर होता है तो एक ग्रुप। तो ऐसे तो लग रहा है कि देखने में क्या लग रहा है कि H का साइज क्या होगा? सबसे कम होगा। सब पे निगेटिव चार्ज, सब सिमिलर टाइप के हैं, तो H पे माइनस जो आएगा वो क्या आएगा? सबसे कम आएगा। बट ऐसा नहीं होता है। होगा क्या कि H माइनस में क्या होता है? देखो H में H का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1 आएगा, और H माइनस रहेगा तो 1s2 आएगा। तो पहले क्या था? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, अभी एक प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस 50%, सीधे डबल हो जा रहा है। ठीक है, एक ही प्रोटॉन है और स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब जो बीच में क्या करेंगे, बीच के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन को जो कम करते हैं, तो सीधे डबल हो जा रहा है। तो 50% स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने की वजह से उसका क्या होगा? साइज बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा। और वो साइज किससे ज्यादा हो जाता है? क्लोरीन में Cl माइनस से भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो साइज का जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है? सबसे कम क्या था? F माइनस का होगा, देन Cl माइनस, देन H माइनस, देन Br माइनस। तो ये ऑर्डर आता है। तो सबसे कम साइज किसका हो गया? F माइनस का। F माइनस का साइज, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ठीक है, F माइनस का साइज क्या होता है? सबसे कम होगा इन चारों में से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और 53 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आयनिक रेडियाई ऑफ लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस 2 बोरॉन प्लस 3 फॉलोड द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होगा? तो पहले तो ये देखो कि रेडियस का ऑर्डर लिखना है। तो ये क्या है? आयंस है। आयंस में कौन से आयंस है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो ऑर्डर होता है रेडियस का वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, और प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस का क्या होगा? आउटर के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर आउटर का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन यदि ज्यादा रहेगा तो साइज क्या हो जाता जाएगा? कम होता जाएगा। इसलिए लेफ्ट राइट जाएंगे तो क्या होगा? साइज कम होता है। तो सबसे कम साइज किसका होगा? बोरॉन प्लस 3 का, देन बेरिलियम प्लस 2, देन लिथियम प्लस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैज लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? किसमें लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी प्रेजेंट है? ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को, आउटर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वही क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है, अगर किसी एटम से अगर मान लो क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यदि निकाल देते हैं तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो मतलब न्यूक्लियस का आउटर के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ गया, तो उस इलेक्ट्रॉन को, आउटर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो सब में देखो इलेक्ट्रॉन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन तो सब में क्या है? सेम है। अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या आएगा? ज्यादा आएगा।
देन जेड इफेक्टिव ज्यादा आएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमें क्या पूछा है, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है। इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो अगर प्रोटॉन जिसमें ज्यादा हो उस जेड इफेक्टिव ज्यादा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम +2 का, देन K+ का, देन किसका हो जाएगा Cl- देन S-2। तो आंसर सबसे लोवेस्ट पूछा है, सबसे लोवेस्ट कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। S-2 की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे लोवेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अमॉन्गेस्ट द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के क्या लग रहा है, ये ब्लॉक कौन से ग्रुप के ब्लॉक के एलिमेंट है, पी ब्लॉक के सारे हैं। पी ब्लॉक के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। तो पी में देखो P1 है, इसमें P3 है, P2 है और P4 P3 है, 3P3। तो ये तो P1 P2 P3 में सबसे ज्यादा स्टेबल वाला कॉन्फ़िगरेशन कौन था, स्टेबल वाला कौन सा था, P3 वाला क्या था, ज्यादा स्टेबल था। अगर P3 ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, स्टेबल आएगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, टफ होता है। टफ होगा तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा किसमें आएगा, या तो इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा। अब देखो ये जस्ट इसके P3 है, ये भी P3, लेकिन ये 3P3 है, ये 4P3 है, तो ये क्या होगा, एक ही ग्रुप में होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ऊपर वाले की, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी, बी की हो जाएगी। वैसे देख लो ये कौन सा एलिमेंट है, ये एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक, ये एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस और आर्सेनिक। तो सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, फास्फोरस का। लेफ्ट टू राइट जाने पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, घटता है। तो सबसे हाईएस्ट किसका हो जाएगा, फास्फोरस का हो जाएगा। बी की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा H नॉट वैल्यू इज इक्वल टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। कौन से इसमें से कैल्शियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इसमें देखो सबसे सिंपल पहले आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन देखो क्या था, कोई भी एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए आइसोलेटेड, वहां से उसके आउटर सेल से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब आइसोलेटेड गैस होना चाहिए। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखो कैल्शियम प्लस से कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे थे, ये तो क्या हो जाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। कैल्शियम का कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम के बारे में पूछा है, कैल्शियम का क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन। कैल्शियम प्लस का क्या है, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। सेकंड का वो बी, ये कैल्शियम गैस से कैल्शियम, देखो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा कैल्शियम का, जो कि करेक्ट है बी आंसर की। यहाँ से क्या एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, गैसियस है, गैसियस आयंस में जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है। यहाँ पे देखो सॉलिड से गैस में लेंगे तो ये नहीं होगा, पहले सब्लिमेशन होगा, सॉलिड से गैस में, गैस से अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। यहाँ देखो गैस से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया तो ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, जिसमें कि जो क्या बोलेंगे कैल्शियम, इसकी जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब जितना डेल्टा एच की वैल्यू होगा वही क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर देखते हैं, ठीक है। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी टू, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, मतलब एक पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो Ie2 को ऑर्डर लिखना है। तो जो एटम यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपने गलत दिया था, सोडियम लिखा हुआ होगा, वो क्या है, नियोन है, ठीक है। तो नियोन है। अब जो 4 एटम है, नियोन ऑक्सीजन लिख लेते हैं इनको, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे कि पहले देखो कौन सा है, नाइट्रोजन यहाँ पे आता है, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियोन। ये क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6।
ये वाले क्या होता है, हाफ पूरे कंप्लीट पेयर होते हैं। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का यदि ऑर्डर लिखते हैं तो क्या आता है, तो सबसे ज्यादा किसका आता है, नियॉन का सबसे ज्यादा होता है। नियॉन का पहले किसका आता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, I1 का ऑर्डर अगर मान लो देखेंगे तो किसका आएगा, नियॉन का सबसे ज्यादा, देन किसका होता है, फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, 2p3 होता है। बट हाईएस्ट तो कौन सा है, नियॉन का ही है। और भाई जाओ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है, तो सेकेंड आयोनाइजेशन की एक पॉजिटिव चार्ज निकाल लो, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, N प्लस O प्लस F प्लस और Ne प्लस हो गया। अब ये देखते हैं किस किस तरह से हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन ये किस तरह से हो गया, कार्बन की तरह, O प्लस किस तरह से हो गया, नाइट्रोजन की तरह, F प्लस किस तरह से हो गया, ऑक्सीजन की तरह, और ये किस तरह से हो गया, फ्लोरीन की तरह हो गया। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो क्या होते हैं, आगे वाले एटम की तरह हो जाएंगे। अब तुम इनमें अगर फिर से अगर पहला अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यदि बोला जाता तुमसे, तो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा किसका लिखते हैं, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। फ्लोरीन का आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा, देन किसका लिखते हैं, नाइट्रोजन का, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन का। तो सिंपल क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। फ्लोरीन की किसके रिस्पेक्ट में, नियॉन का, नियॉन प्लस का है, यानी कि नियॉन प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा। देन किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, मतलब फ्लोरीन का किसका आएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कौन सा, O प्लस, देन किसका आएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का किसका हो जाएगा, F प्लस, देन किसका हो जाएगा, N प्लस। ये तो हो जाएगा इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, यानी कि ये किसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, Ne प्लस किसका होगा, नियॉन का। तो ये आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आंसर होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, नियॉन का, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन। कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर किसका आ जाएगा, नियॉन का सबसे ज्यादा, देन O प्लस, देन F माइनस, देन N प्लस। वो कंपेयर कर सकते हो इन एटम्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये ऑर्डर आ जाएगा कंपेयर करके, कि एक इलेक्ट्रॉन यदि रिमूव करते हैं तो किस तरह से होता है, अपने आगे वाले एटम की तरफ से हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन यदि ऐड करते हैं तो किस तरह से हो जाता है, अपने बाद वाले एटम की तरफ से हो जाता है। और उसके रिस्पेक्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखते हैं, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स लीस्ट एनर्जी। तो सब में एनायन दिया हुआ है, ठीक है। एनायन से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, रिमूव करके देखना है कि किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, किसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। अब देखो कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था। एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसमें रिवर्स कर देते हैं सबका। अगर किसी का रिवर्स करके लिखते हैं, जिसमें मान लो कि F गैस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो F माइनस आएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा जो देनी पड़ेगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। जितनी एनर्जी रिलीज होगी इसमें देने पे क्या होता है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उतनी, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं सबका, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो जैसा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो उसके अपोजिट कर देंगे तो एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स तो होता है इसका। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर रिलीज्ड एनर्जी। रिलीज्ड एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, जितनी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या रिलीज्ड एनर्जी बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो किसमें किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। देन किसका होता है, फॉस्फोरस का। क्लोरीन का देन किसका होता है, फॉस्फोरस का, सॉरी क्लोरीन का किसका होता है, फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन के वास्ते कौन सा आता है, सल्फर का, और सल्फर के बाद किसका होगा, फॉस्फोरस का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। रीजन क्या है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, तो सल्फर और फॉस्फोरस में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जाता होगा, सल्फर का होगा। और फ्लोरीन और क्लोरीन का तो ज्यादा होगा ही होगा सल्फर से, क्योंकि जो सबसे कम होता है इस ग्रुप में, एक एक्सेप्शन लिखा है कि हाइड्रोजन वाले ग्रुप में सबसे कम किसका होता है, आयोडीन का।
तो आयोडीन के भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो किससे ज्यादा होती है, सल्फर से ज्यादा होती है। जो 16th ग्रुप के सारे एलिमेंट से उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ज्यादा ही होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आ गया, तो मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे इतनी ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसमें। अगर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी देनी भी पड़ेगी, क्योंकि केवल रिएक्शन को रिवर्स करने पे प्लस माइनस का साइन आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, सबसे क्या पूछा गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखते हैं। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स लीस्ट एनर्जी। तो सब में एनायन दिया हुआ है। ठीक है, एनायन से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, रिमूव करके देखना है कि किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, किसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। अब देखो कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था। एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसमें रिवर्स कर देते हैं सबका। अगर किसी का रिवर्स करके लिखते हैं, जैसे मान लो कि एफ गैस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एफ माइनस आएगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा जो देनी पड़ेगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। जितनी एनर्जी रिलीज होगी इसमें देने पे क्या होता है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उतनी, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं सबका, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो जैसा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो उसके अपोजिट कर देंगे तो एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स तो होता है इसका। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर रिलीज्ड एनर्जी। रिलीज्ड एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, जितनी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या रिलीज्ड एनर्जी बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। देन किसका होता है, फॉस्फोरस का। क्लोरीन का देन किसका होता है, फॉस्फोरस का। क्लोरीन का किसका होता है, फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन के बाद कौन सा आता है, सल्फर का। और सल्फर के बाद किसका होगा, फॉस्फोरस का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। रीजन क्या है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। तो सल्फर और फॉस्फोरस में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जाता होगा, सल्फर का होगा। और फ्लोरीन और क्लोरीन का तो ज्यादा होगा ही होगा सल्फर से, क्योंकि जो सबसे कम होता है इस ग्रुप में, एक एक्सेप्शन दिखाए थे कि हाइड्रोजन वाले ग्रुप में सबसे कम किसका होता है, आयोडीन का। तो आयोडीन के भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो किससे ज्यादा होती है, सल्फर से ज्यादा होती है। तो देखो आयोडीन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सल्फर से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होगी, फॉस्फोरस से ज्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा होगी, फॉस्फोरस से। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन सल्फर और देन फॉस्फोरस। इतना समझ में आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है रिलीज एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितना आसानी से उसमें ऐड हो सकता है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो अब उसका अपोजिट कर दो, उससे इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। तो अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो उससे निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी, क्लोरीन में, देन फ्लोरीन में। पूछा क्या गया है यहाँ पे, लिस्ट एनर्जी पूछा गया कि सबसे कम एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि बी में सबसे कम एनर्जी फॉस्फोरस। पी माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, सबसे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से हो नहीं रहा है। होने के बाद अनस्टेबल हो तो वहां से निकालना भी क्या होता है, आसानी होता है। आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर बताना है इसमें। तो सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन इनकी वैल्यू दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू याद तो रखना नहीं है, बस ऑर्डर में लिख लो, जो ऑर्डर उसका है वही ऑर्डर इसमें रख दो। तो पहले तो ऐसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख लेते हैं। ठीक है, पहले ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, लिख लेते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन।
अब ये पता है कि थर्ड पीरियड में क्या होता है, ये फास्फोरस 3p3 वाला होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी किससे ज्यादा होती है, सल्फर से ज्यादा होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, देन किसका होगा, फास्फोरस, देन सल्फर, देन सिलिकॉन। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, क्लोरीन। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 1 2 5 6, तो 1 2 5 6 क्लोरीन का होगा। अब क्लोरीन कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है। तो थर्ड में देखो 1 2 5 6 किसमें दिया हुआ है, थर्ड में 1 2 5 6 इसी में दिया हुआ, और किसी में भी नहीं है सबसे हाईएस्ट। तो यही एक ही आंसर आ जाएगा। और चेक कर लेते हैं सेकंड किसका होता है, फास्फोरस। फास्फोरस कौन से नंबर पे दिया है, सेकंड। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, 1 0 1 2। थर्ड क्लोरीन ये दिया हुआ है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। वैल्यू वैल्यू याद नहीं रखना, ऑर्डर लिखो, ऑर्डर के रिस्पेक्ट में इस वैल्यू का भी क्या लिख दो, ऑर्डर लिख लो, जो ऑर्डर में है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 99 स्टेप देखते हैं। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर 3 एटम दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो ये कौन से है, और नाइट्रोजन यहाँ पे होता है, ऑक्सीजन और सल्फर क्या होता है इसके नीचे होता है। तो इनमें देखो कंपेयर करना है, ये तो क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, 2p3 होता है। और हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, ये पता है। सबसे कम किसका था, नियोन का, देन नाइट्रोजन का अपने ग्रुप में, बेरिलियम, देन यहाँ से लिथियम से स्टार्ट हुआ था आगे, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से स्टार्ट हुआ था। तो ऑब्वियस बात है कि नाइट्रोजन का किससे ज्यादा होता है, सॉरी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज्यादा होगा, नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। और ऑक्सीजन और सल्फर में पता है कि 16th ग्रुप में और उसके पहले वाले ग्रुप में, हाइड्रोजन वाले ग्रुप में क्लोरीन का जैसे ज्यादा होता है किससे, क्लोरीन से, वैसे सल्फर का भी ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का तो और कम नहीं होता, टेलुरियम से नीचे होता है, सेलेनियम से भी नीचे आता है उसका, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एस, देन ओ, देन एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें देखो सब में क्या दिया हुआ है, P2, P4, 3p5, मतलब P ब्लॉक के एलिमेंट है। यहाँ पे देखो ये 3d6 4s1 है, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, D ब्लॉक का है, और फोर्थ पीरियड का, एक पीरियड का है, नीचे का है। तो पहले एलिमेंट ही देख लेते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है, पहचान ही सकते हो। यहाँ P2 कौन सा होता है, सिलिकॉन है, 3p2 सिलिकॉन। ये कौन सा है, क्लोरीन हो जाएगा। ये कौन सा है, 3p4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। और ये 4s1 3d5 है, कौन सा होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो याद ही होता है कि सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, क्लोरीन का होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्लोरीन से भी क्या होता है ज्यादा, सबसे पूरे पीरियोडिक में सबसे हाईएस्ट होता है क्लोरीन का। तो आंसर कौन सा दे देंगे, बी आंसर हो जाएगा। बी क्या होगा, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, किसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो देखो क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है, n से n माइनस f से f माइनस। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, जब हमें मतलब एनर्जी देनी कब पड़ेगी, जब कोई स्टेबल पहले से है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर अनस्टेबल हो रहा होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इधर अगर मान लो स्टेबल है, इसको अनस्टेबल में ले जाना है, तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। और एनर्जी मतलब एब्जॉर्ब होता है। तो देखो इधर वाला अनस्टेबल है, इधर वाला स्टेबल किसमें है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है, 2p3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2p4, तो इससे तो ज्यादा स्टेबल यही है, p3 वाला कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, अनस्टेबल से स्टेबल है, तो इसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। F देखो F माइनस ये किस तरह से हो जाएगा, नियॉन की तरह हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ क्लोरीन क्लोरीन में से स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H माइनस किसी तरह हो जाएगा, हीलियम की तरह हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एनर्जी इन तीनों में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी।
लेकिन इसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। Which of the following is arranged in the increasing order of radius? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस लिखना है, ठीक है, और एक्वस रेडियस लिखना है। ये देखो सब में क्या दिया हुआ है, एक्वस रेडियस दिया हुआ है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है, एक्वस रेडियस। तो अगर मान लो गैसियस रेडियस लिखना रहता, गैसियस रेडियस अगर लिखना रहता तो क्या होता, टॉप लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। गैसियस रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होगा। लेकिन एक्वस में यदि बात करें तो एक्वस में रहेगा तो क्या होगा, इन पे जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी देखो, जिसपे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या आएगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा आएगा, मतलब उस पे लेयर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो लिथियम का सबसे साइज, चार्ज तो सब में सेम है, चार्ज सेम है और साइज क्या सबसे कम है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज बाई साइज। तो चार्ज सेम है और साइज सबसे कम है, तो सबसे कम है तो चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, लिथियम की ज्यादा होगी। तो लिथियम पे जो लेयर आएगा वो क्या आएगा, Li+ पे लेयर जो आएगा वो ऑर्डर पे ज्यादा आएंगे। Na+ पे रहेगा तो इस पे थोड़ा कम है, थोड़े कम लेयर आएंगे। और K+ इस पे क्या होगा, और कम आएंगे। तो सबसे ज्यादा रेडियस, एक्वस रेडियस सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, लिथियम का होगा, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो ये ज्यादा होगा, तो आंसर कौन सा दे देंगे, ये आंसर हो जाएगा। लिथियम का एक्वस रेडियस का होगा सबसे ज्यादा होगा, देन सोडियम का, देन पोटेशियम का ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 112 नंबर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स है निगेटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। निगेटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन की एंथैल्पी डेल्टा एच क्या होना चाहिए, निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज होना चाहिए, एनर्जी रिलीज होना चाहिए। इसमें एनर्जी रिलीज होगी तो एंथैल्पी मतलब सॉल्यूशन की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब हाइड्रेशन एनर्जी से है, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन की एंथैल्पी जो वो निगेटिव हो, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी क्या ज्यादा रिलीज हो, तो किसमें निगेटिव है मतलब एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और वैसे हाइड्रेशन से क्या होता है, वाटर की लेयर की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज ही होती है। तो ऐसे तो सब में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। बट ये देखो कि के तो सेम है, चलो के को हटा देते हैं, Cl- Br- F- और I-, इन तीनों में देखो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे इसमें भी है, हाइड्रेशन एनर्जी की एनर्जी रिलीज होगी। बट होगा क्या, कुछ लैटिस एनर्जी होता है, इनकी लैटिस एनर्जी होगी, और लैटिस एनर्जी ज्यादा होने से क्या होगा, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। मतलब इसकी लैटिस को पहले ब्रेक करना पड़ता है, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, मतलब Ki को अगर डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा, ये K+I- से पहले तो इनकी लैटिस एनर्जी क्या ब्रेक होगी, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। और फिर दोनों पे क्या होता है, वाटर के लेयर बनते हैं। अब I- का क्या होगा, इधर अलग लेयर बनेगा, K का अलग लेयर बनेगा। तो लेयर बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अब दोनों में देखो, एक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एक में एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो कंबाइंड करेंगे तो फाइनल एनर्जी रिलीज किसमें होगा, तो वो देखो। तो F- में की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। बाकियों में रिलीज होगी, लेकिन देखो बाकी में लैटिस एनर्जी क्या होगी। अब लैटिस एनर्जी का भी ऑर्डर देख लो, तो लैटिस एनर्जी इसमें इन सब में कैसे डिसाइड करते हैं, K(Q1 Q2) डिवाइड बाई R² से। तो इस हिसाब से तो इसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, Kf की क्या होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। बट जो फाइनल हम आंसर देते हैं, फाइनल जो इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, लैटिस एनर्जी से भी ज्यादा होगा। ये होता ही है कि सब में आंसर हमें किससे देना है, केवल हाइड्रेशन एनर्जी से भी आंसर दे सकते हो। Kf में F- की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है, और लैटिस एनर्जी से भी क्या होगा, ज्यादा, मतलब फाइनल एनर्जी क्या होगी, रिलीज ही होगी। रिलीज होगी तो इसमें निगेटिव आएगा। तो आंसर कौन सा देंगे, सी आंसर देंगे। सी की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी को मिलाएंगे जो, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा आएगा और निगेटिव आएगा। तो इसलिए बाकी सब में कंपेरेटिवली होता हूँ।
कि लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाती होगी और हाइड्रेशन एनर्जी कम है ही है, दोनों कम है, हाइड्रेशन भी कम है वो भी कम है, तो दोनों कम है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होता होगा, इसलिए वो पॉजिटिव। और इसमें क्या है, दोनों ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी होता है, लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है, बट हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है, ज्यादा होने की वजह से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, निगेटिव, मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा।